नमस्कार। बीएम डेली डिसरप्टर डोज नंबर 20, और ये 20 इसलिए है बिकॉज 20 दिन तक हमारा जो नया स्मॉल केस है बीएम डेब्यू डिसरप्टर वो अभी ऑन रहेगा, चालू रहेगा। 20 दिन के बाद वो बंद हो जाएगा, फिर नए रेट पे वापस बाद में जब खुलना है खुलेगा। और बीएम डेब्यू डिसरप्टर में हम वो स्टॉक्स लेते हैं जो पीछे आईपीओ में आए थे और उल्टे पुल्टे दाम पर आए थे, और आईपीओ के बाद उनकी जो धुलाई पिटाई हुई बाजार में, क्योंकि बाजार थोड़ा ठंडा रहा और वो 30-40-50% नीचे गिर गए, या उन शेयर को लेते हैं जो मर्जर स्पिन ऑफ में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये 2-3 टाइप के स्टॉक्स जो होते हैं, कैटेगरी होते हैं, वो हम डीबीएम डेब्यू डिसरप्टर में लेते हैं। और उसी के कॉन्टेक्स्ट में सारी सीरीज चल रही है। 20 और सेशन बाकी है। हर सेशन में ये सोचते हैं कुछ दिमाग में जो घूम रहा हो, कोई साइड में कोई फंसा हो, वो निकाल के यहाँ पे लाया जाए, और फिर आप लोग की कमेंट्री उस पर जब आती है तो और अच्छा लगता है। बिकॉज आप लोग जब उस पर अपना व्यू देते हो तो मुझे लगता है कि हाँ, जो हम बोले हैं उससे रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो आज बात करेंगे रिग्रेट की। रिग्रेट मतलब दुख, गलत हो गया, कोई काम कर दिया गलत हो गया। जो उसमें बहुत सिंपल वे है, अगर आपके लाइफ में कुछ गड़बड़ हो गया तो आप सीधा अपने, जैसे हमारे कोलकाता स्टाइल में आप बोल सकते हैं, कपाले दुख लेखा आछे, खत्म गेम। मतलब कपाले दुख लेखा आछे मतलब मैं क्या करूं, मेरी तकदीर ही खराब है, तकदीर ही फूटी हुई है। और तकदीर को लेकर हमारे यहाँ तो इतनी खास बात है, कहीं पे भी आप अगर पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं, और अगर आप 10 मिनट लेट हो जाते हैं क्योंकि एक ट्रैफिक पुलिसमैन जो है हाथ खड़ा करता है और वहाँ 3 मिनट आपको एक्स्ट्रा आपकी गाड़ी लग जाती है, या कहीं पर आपको ट्रैफिक जाम मिल जाता है, तो वो 3-4 मिनट का जो डिले है आपको जो मिला, उसी में आपने डिसाइड कर लेना होता है कि मेरी तकदीर अच्छी है कि ख़राब है। क्योंकि पहुँचते ही आप बोलते हैं कि मेरी तकदीर ख़राब थी यार, बहुत जाम मिला रास्ते में। तो तकदीर इतनी सस्ती नहीं हो सकती है कि एक ट्रैफिक पुलिसमैन हाथ उठाए और आपकी तकदीर को रोक दे। लेकिन हम लोग नॉर्मली इसलिए बोलते हैं बिकॉज हम अपने सर पे कोई भी चीज़ का बोझ नहीं उठाना चाहते हैं, तो हम सीधा बोल देते हैं तकदीर ख़राब है इसीलिए ऐसा हो गया। बट रिग्रेट 2 तरीके के होते हैं। एक रिग्रेट ये होता है कि आपने कुछ कर दिया और उसका आउटकम ख़राब आया, वो रिग्रेट की हम रोज़ बात करते हैं। कोई स्टॉक आपने ले लिया 100 में और वो स्टॉक 70 चला गया, उसका रिग्रेट कुछ और है। उसका रिग्रेट जो है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि 100 का लिया हुआ स्टॉक जब 70 होता है तो तकलीफ देता है। दिमाग में क्या सोच के लिया था, रुक के लेते, इससे पूछा उससे पूछा, इसने फंसा दिया, इसने बता दिया, खुद ही दिमाग लगाना था, ये मैं करता ही नहीं, मैं तो ये पैसे को लेकर मैं तो फिक्स डिपॉजिट कर रहा था, मैं उस म्यूचुअल फंड में डाल रहा था, फलाना ये फंड मैनेजर का टीवी में मैंने इंटरव्यू सुन लिया। फिर हम 200 रीजंस देते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये होता है समझना कि ये रिग्रेट उतना बड़ा नहीं है। रिग्रेट सबसे बड़ा वो होता है जो आपने 100 में स्टॉक लिया और 130 में बेचा और आज 1300 चला गया। उसकी बात हम नहीं करते क्योंकि वो स्टॉक आपके पास है नहीं आपको परेशान करने को। जबकि 100 में खरीदा हुआ स्टॉक जो 70 हो गया है वो आपके डीमैट में रहता है और आपको रोज परेशान करता है। तो ये रिग्रेट ऑफ ओमिशन एंड रिग्रेट ऑफ कमीशन, जैसे वॉरेन बफेट बोलते हैं कि एरर्स ऑफ ओमिशन एंड एरर्स ऑफ कमीशन। तो ये आपको समझ के रखना होगा कि सबसे ज़्यादा कौन सा दुख देता है आपको। मेरे ख्याल से सबसे बड़े जो रिग्रेट्स होते हैं वो हमारे नाक के नीचे से निकल जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता, और फिर वी डोंट टॉक अबाउट इट बिकॉज वी डोंट रिमेंबर देम। हम उसी की बात करते हैं जो हमारे दिमाग में रहता है, जिसको हम याद करते हैं बार बार। फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा रिग्रेट जो हर एक किसी के लाइफ में आ सकता है, जो मतलब जिसके लिए कोई उपाय नहीं है, लेकिन वो है कि डेथ ऑफ अ नियर वन। लेकिन जब डेथ ऑफ अ नियर वन होता है उस समय आपको लगती है कि लाइफ बिल्कुल रुक गई है, नथिंग विल मूव आफ्टर दिस, एवरीथिंग इज स्टॉप्ड। बट देन लाइफ डजंट रिमेन दैट वे, क्योंकि किसी के डेथ के बाद भी ज़िंदगी जो है वो चलती है। लेकिन उस समय एट दैट वेरी मोमेंट आप अपनी लाइफ को विजुअलाइज करते हैं सिर्फ एक ही चीज़ के साथ कि ये जो चला गया अभी, चाहे आपके पेरेंट हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं, आपके चाइल्ड हो सकता है, इट कैन हैपन टू एनी वन एट एनी टाइम। तो ये बोलना गलत है कि ये नहीं होगा या वो नहीं होगा। तो ये जब होता है उस समय तो आपको लगता है कि आपकी लाइफ विदाउट दिस पर्सन कैसी रहेगी। आपको उस समय सिर्फ वैक्यूम नज़र आता है। बट एज लाइफ मूव्स ऑन, आपकी खुद फैमिली बनती है, आप आगे बढ़ते हो, तो आपको वो जो वैक्यूम होता है वो धीरे धीरे कोई और आदमी आता है, वो स्पेस में भर लेता है। तो अगर आपके पेरेंट की डेथ हुई तो आपके बच्चे उस समय छोटे होंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनके बच्चे हो जाएंगे, कुछ कुछ होगा, वो वैक्यूम कोई ना कोई ले लेता है। और इसीलिए हिंदू शास्त्र में हम लोग एक बरसी का फॉर्मेट रखते हैं कि 11 महीने का जो समय होता है उसके बाद हमें एक बरसी बोलते हैं। शायद अलग अलग रिलीजन्स में भी ये रखा जाता है कि 11 महीने के बाद हो गया, अब नाउ कट इट आउट, जिसको हम बोलते हैं लाइफ मूव्स ऑन, बंद करो अब इसको, हो गया रोना धोना, अब आगे बढ़ो, काम पे लगो। तो ये वाली जो बात होती है ये भी एक रिग्रेट होता है। लेकिन ये रिग्रेट जब आता है तो आपको नज़र आता है कि शायद इससे बड़ा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है लाइफ में, इससे बड़ा रिग्रेट क्यों हुआ। लेकिन धीरे धीरे वी गेट ओवर इट। एक सबसे जो खास बात रिग्रेट की होती है, दी
fear of a regret is always more than the experience of a regret. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई घर ले रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप घर ले रहे हो तो आपको लग रहा है किसी वास्तु वाले ने बोल दिया अरे यार इसका तो नॉर्थ ईस्ट इसका ओपनिंग नहीं है, तो क्या घर ले रहा है, इसमें तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। अब वहाँ आपकी परेशानी शुरू, वो तो आया 5 मिनट बोला, वो घर चला गया, वो अपने काम पे निकल गया, वो पैसे कमाने चला गया, लेकिन आपके लिए परेशानी क्रिएट कर दिया क्योंकि आप सोच में लग गए हो। आप सोच में इसलिए लग गए हो क्योंकि आपको किसी ने आकर बोला कि इसकी जो घर की जो ओपनिंग है ये नॉर्थ ईस्ट ओपनिंग नहीं है, ये वास्तु हिसाब से ठीक नहीं है, तो आप परेशान हो उस समय। लेकिन अगर आप घर ऑलरेडी ले चुके हो, अगर आपने डिसाइड कर लिया है, फिर किसी के बोलने से आपको उतना इम्पैक्ट नहीं होता है, क्योंकि अब किसी ने बोल भी दिया तो आप बोलोगे अब मैं क्या करूँ, अब ये घर को बेच कर नया घर तो मैं लूँगा नहीं। लेकिन जब आप लिए नहीं होते हो घर को, तो उस समय किसी और का जो बोलना इतना इसलिए ख़राब लगता है आपको क्योंकि उस समय आपके दिमाग में 4, 5, 10, 20 पॉसिबिलिटीज़ होती है। आपको लगता है ये घर छोड़ देता हूँ, सामने वाले फुट पे वो वाला घर ले लेता हूँ, या थोड़ा आधा किलोमीटर दूर एक और घर है वो ले लेता हूँ, या छोड़ ही देता हूँ घर की बात, जब बढ़िया घर मिलेगा तो अपने आप ले लेंगे। तो आप वो कन्फ्यूजन में और आ जाते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस ऑफ अ रिग्रेट और फियर ऑफ अ रिग्रेट, ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ है। फियर ऑफ अ रिग्रेट ये हुआ कि आपको डर लग रहा है कि अब मैं लूँ कि नहीं लूँ, किसी ने आके इसमें बोल तो दिया कि नॉर्थ ईस्ट ओपनिंग है नहीं, अब मैं लूँ कि नहीं लूँ। लेकिन एक्सपीरियंस ऑफ अ रिग्रेट, अब एक बार आपने ले लिया, अब किसी ने आकर बोला था, बोला अब ठीक है यार छोड़ यार, अब ले लिया, अब क्या करें इसका। ज़्यादा से ज़्यादा कोई बोलेगा तो आप एक दरवाज़ा तोड़ देंगे, इसको यहाँ से वहाँ एंट्री करा देंगे, यहाँ से बंद करा देंगे। हमारे यहाँ ये हुआ था, एक जन आए के बोले कि ये तुम्हारा ओपनिंग बहुत ख़राब है घर का, तो इसमें क्या करना। तो किसी ने कोई बोला कि एक सनराइज़ का फ़ोटो बना दो, तो एक फ़ोटो बना के वहाँ लगा दिया, हम भी खुश, वो भी खुश, सब कोई खुश, एंड वी लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर वाली बात हो जाती है। बट नॉर्मली मेरा ये मानना है कि ये जो रिग्रेट्स होते हैं, ये वो रिग्रेट आपको ज़्यादा परेशान करते हैं जो आपके साथ चलते हैं। जैसे बेयर मार्केट में जब शेयर बाज़ार घटता है तो सबसे बड़ा रिग्रेट होता है कि पोर्टफोलियो जो आपका सिकुड़ के नींबू की तरह निचोड़ देता है, उसको सारा उसका रस निकल जाता है, पोर्टफोलियो इज़ डाउन 40% फ्रॉम द टॉप, 50% फ्रॉम द टॉप, पोर्टफोलियो बिल्कुल नीचे आ जाता है। लेकिन उस समय अगर आप टिके रहेंगे तो पैसा वापस बन जाएगा। लेकिन उस समय अगर आप नेगेटिविटी में रहेंगे, रिग्रेट में रहेंगे कि ये स्टॉक मार्केट में क्यों आया मैं, अगर आप सारे दिन कोसेंगे शेयर बाज़ार को, तो ये पैसा कभी नहीं बनेगा। बहुत बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है जो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का एक ऑफ फेज़ आता है और उसके बाद बुम करके वापस पैसा बनता है। और जब पैसा बनता है तो छप्पर फाड़ के बनता है, और फिर जब पैसा जाता है तो भी वैसे जाता है। लेकिन नेट आपको देखना है आप कहाँ से स्टार्ट किए, कहाँ पे एंड किए। तो रिग्रेट्स की जो एक कहानी जो हमारी चलती है कि रिग्रेट वाली जो स्टोरीज़ जो है, हर एक आदमी का रिग्रेट रहता है। मेरा ये पर्सनल ये मानना रहता है कि रिग्रेट वो ज़्यादा परेशान आपको करता है जो आप एक्सपीरियंस कर लेते हैं, लेकिन वो रिग्रेट आप उसकी बात ही नहीं करते हैं जो शायद आप करते तो आपकी लाइफ 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना बेटर होती। ऐसा भी हो सकता है कोई एक स्टार्टअप का आइडिया किसी ने दिया, या कोई जॉब ऑफर कहीं से आपको मिला है, किसी ने बोला कि नाइजीरिया चले जाओ, वहाँ पे अच्छी नौकरी मिल जाएगी आपको, आप गए नहीं, या आप चले गए तो नाइजीरिया के बजाय आप अंगोला चले गए, और अंगोला गए तो वहाँ सब कुछ गोला गोला हो गया। कुछ भी हो सकता है, बट द पॉसिबिलिटी ऑफ योर feeling bad over something that you have actually done is 100 times more than that of having not done something। और ये सबसे मुसीबत की बात होती है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो चीज़ आप नहीं किए हो उसके रिग्रेट्स बहुत बड़े होते हैं, और उसकी हम इसलिए बात नहीं करते क्योंकि वो हमें परेशान नहीं करते, और वो साइड में चले जाते हैं विद द रियल्म ऑफ टाइम जिसको हम कहते हैं नॉर्मली। और एक और जो खास बात होती है एंटायर कॉन्टेक्स्ट में ये सोचने की और ये देखने की, वो ये होती है कि शेयर बाज़ार में जो रिग्रेट है वो उसी मोमेंट पे आता है। आप अगर सपोज़ फॉर एग्जांपल आप अगर एक बार कोई काम करने जा रहे हो, आप कोई शेयर ले रहे हो या कोई शेयर ही खरीद रहे हो सपोज़ 100 पे, तो ख़रीदने के पहले 200 तरीके के आपके दिमाग में, अच्छा मैं ये लूँ कि वो लूँ, अभी लूँ कि रुक के लूँ कि ऊपर लूँ कि नीचे लूँ, स्टॉप लॉस लगा के लूँ कि नहीं लूँ, ये करूँ वो करूँ, उससे पूछूँ इससे पूछूँ। अब एक बार जब आपने ले लिया तो फिर ले लिया, उसके बाद आपका दिमाग फोकस्ड हो जाता है, आपका दिमाग एक ही फोकस पे रहेगा कि अब तो मैं ले लिया, अब मेरे को इसी में से आगे कैसे बढ़ना है ये सोचना है। तो जैसे ही आपका कोई एग्जीक्यूट कर लेते हैं आप कोई भी काम हो, ट्रेड हो, कुछ भी हो, उसके बाद आपका दिमाग पूरा फोकस्ड रहता है। जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे आपका दिमाग 200 जगह दौड़ता रहता है, क्योंकि आपके दिमाग में 200 पॉसिबिलिटीज़ रहती है।
द चॉइस ऑफ नॉट डूइंग समथिंग आफ्टर हैविंग डन इट इज़ नॉट देयर। और ये सोचने वाली बात होती है, क्योंकि जब आपने कोई चीज़ कर ही लिया है तो अब उसके बाद क्यों इतना सोचना है। इसलिए नॉर्मली स्टॉक मार्केट में जो भी बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जो तेज़ इन्वेस्टर होते हैं, जो पैसा बनाते हैं, वो क्विक डिसीजन मेकर होते हैं। ले लिया तो ले लिया यार, एक बार ले यार, बाद में देखेंगे। बहुत जन को मैं देखता हूँ वो बोलते हैं मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो भाई, 4 महीना हो गया मैं रिसर्च ही करे आ रहा हूँ। अरे 4 महीना कोई रिसर्च में समय लगता है क्या? रिसर्च शुड बी डन इन मिनट्स, मतलब 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। गलत हो गए तो फिर निकल जाओ। लेकिन दो चीज़ें होती है इसमें, अगर आप गलत हुए और मार्केट उस समय नीचे आ रहा है तो आप गलत हुए हो कि मार्केट के नीचे आने के कारण आपका स्टॉक नीचे आ रहा है, पता नहीं चलता है। बट नॉर्मली अगर मार्केट उधर ही का उधर है और आपका स्टॉक नीचे आ रहा है क्योंकि उसने रिजल्ट खराब दिया, मतलब कि आपने गलत काम किया। लेकिन स्टॉक मार्केट एक खास बात ऐसी होती है कि यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा वेट करते हैं तो हर एक रिग्रेट जो है वो शेयर बाज़ारी रिग्रेट लाता है और शेयर बाज़ारी रिग्रेट को हटाता है। तो यही तक रखते हैं, फिर वापस मुलाकात होगी कल। ये हमारा BM डेली डिस्रप्टर डोज नंबर 20 था, क्योंकि 20 दिन और ओपन रहेगा हमारा BM डेब्यू डिस्रप्टर जो स्मॉल केस है, जिसमें हम IPOs और स्पिन ऑफ्स पे इन्वेस्ट करते हैं। थैंक यू।